कि जी। नवरात्रि का महत्व क्या है, नवरात्रि हम क्यों मनाते हैं, किस तरीके से मनानी चाहिए। नवरात्रि इसलिए मनाई जाती है क्योंकि माता दुर्गा ने 9 दिन और 9 रात तक महिषासुर के साथ युद्ध किया था और उसको विजयदशमी पर उसका संहार किया था। इसलिए नवरात्रि का महत्व है, इसलिए नवरात्रि मनाई जाती है। तरीके से पूजा करनी चाहिए, हर माता की अलग प्रकार की पूजा होती है, सबकी सेम तरीके से होती है। सुबह उठकर साफ सफाई करें, उसके बाद नहा धोकर लाल रंग के वस्त्र धारण करें, एक चौकी स्थापित करें, उस पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर माता की कोई भी फोटो हो, तस्वीर हो या मूर्ति हो, आपके पास प्रतिमा हो माता की, वो स्थापित करें। वो स्थापित करने के बाद और गुरुजी व्रत के नियम क्या क्या रहेंगे नवरात्रि में। सबसे पहला नियम तो व्रत का यही रहता है कि अपने व्रत को किसी को भी ना बताएं। गुरुजी जो हमारे तंत्र साधक हैं उनके लिए कोई ऐसा तंत्र बता दीजिए आप जिनसे उनकी सारी की सारी जो भी समस्या उनका हल मिल जाए उनको। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। और गुरुजी अगर किसी ने व्रत रखा है और किसी कारणवश उसका व्रत बीच में टूट जाता है तो इससे उसको कोई दोष लग जाएगा, निवारण है इसका। बहुत सारे भक्त व्रत रखते हैं, भूल चूक हो जाती ठीक है, लेकिन भूल चूक हो जाती है। और भूल चूक कब होती है? जब आपका ध्यान नहीं रहता है, ठीक है। यदि आपका व्रत जो है अनजानेवश टूट गया है तो उसमें आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा, कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन यदि आपने जानबूझकर तोड़ा है कि भूख लग रही है आपको और आपने जानबूझकर व्रत को तोड़ दिया तो उसका आपको दंड अवश्य प्राप्त होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट कृतिका मिश्रा। नवरात्रों की आप सभी को शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रों के बारे में कि किस तरीके से इसमें व्रत रखा जाता है, क्या क्या महत्व है इसके, कौन कौन सी माताओं की पूजा करने से हमें हमारी जो प्रॉब्लम्स है उनका समाधान मिल सकता है। बिना किसी देरी के शुरू करते और आज हमारे साथ मौजूद हैं हर कामेश्वर धाम के पीठाधीश्वर डॉक्टर अनुराग माधव। जय श्री राधे, जय माता दी। गुरुजी, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि जी। नवरात्रि का महत्व क्या है, नवरात्रि हम क्यों मनाते हैं, किस तरीके से मनानी चाहिए। बहुत सुंदर आपका प्रश्न है। देखिए, नवरात्रि का जो अर्थ है, सबसे पहले हम नवरात्रि के अर्थ को जानेंगे। नवरात्रि का जो अर्थ है यानी नवरात्र, जी। नाम से ही स्पष्ट है, नवरात्रि यानी नव, नौ और रात्रि मतलब रात, नवरात्र, ठीक है। नवरात्रि क्यों मनाई जाती है और नवरात्रि का क्या महत्व है, यह आपने प्रश्न किया। नवरात्रि इसलिए मनाई जाती है क्योंकि माता दुर्गा ने 9 दिन और 9 रात तक महिषासुर के साथ युद्ध किया था। ओके। और उसको विजयदशमी पर उसका संहार किया था। इसलिए नवरात्रि का महत्व है, इसलिए नवरात्रि मनाई जाती है। और नवरात्रि नारी शक्ति का प्रतीक है। महिषासुर जो था वो बहुत ही बलशाली दैत्य था, बहुत ज्यादा बलशाली था वो। उसको ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था। जी, उसको ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था। तो जब उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा तो वरदान यह मांगा कि मुझे कोई भी दानव, कोई भी मानव और कोई भी दैत्य असुर मार ना पाए। ओके। महिषासुर ने, या जो महिषासुर का जो शरीर का जो स्वरूप था ना, वो आधा तो वैसा उसका जो शरीर था आधा मनुष्य का था और आधा भैंसे का शरीर था उसका। महिष, महिष माने भैंस। जी। तो आधा शरीर उसका मनुष्य का था, आधा उसका भैंसे का था, इसलिए उसको महिषासुर कहते थे। और उसने बहुत ज्यादा घोर तप किया था, इसलिए उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। अब ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था तो उसने ब्रह्मा जी से यही वरदान मांग लिया कि मुझे कोई भी दैत्य, कोई भी असुर, कोई भी दानव मार ना पाए। और बाकी तो उसको किसी से भी खतरा महसूस ही नहीं होता था। अब बचा कौन? क्योंकि ना तो मानव मार सकता, ना ही दानव मार सकता और ना ही कोई दैत्य या कोई देव मार सकते हैं। तो स्त्री को तो ये मान लो बेकार समझता, तुच्छ मात्र समझता था। ओके। कि नारी तो बलशाली है ही नहीं, बलहीन है नारी। अपने सामने नारी को बलहीन समझता था, तुच्छ मानता था। ओके। महिषासुर का जब अत्याचार बढ़ गया तब स्वर्गलोक में, पाताल लोक में और पृथ्वी लोक में उसने हाहाकार मचा दिया था। ओके। त्राही त्राही माम हो गया था। सभी लोग
बहुत ज़्यादा परेशान थे। सभी दैत्य, दानव और मानव, देवता, सभी का उसने आधिपत्य छीन लिया था। सभी का वो राजा बनकर बैठ गया था। स्वर्गलोक में उसने अपना आधिपत्य जमा लिया था। और इसके बाद सभी देवता फिर ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पास गए, और ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाकर सभी देवताओं ने प्रार्थना करी, और त्राहिमाम एकदम मच गया था वहां पे। तो जब सभी देवताओं, तीनों देवताओं से प्रार्थना करी उन्होंने, तीनों देवताओं से प्रार्थना करने के बाद ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश, तो जब आपातकालीन सभा बुलाई गई तो उसमें सभी देवताओं ने अपने शरीर के एक तेज प्रकट किया, अपने शरीर से एक तेज पुंज प्रकट किया। उसकी जो ऊर्जा है उसी से माता दुर्गा का प्रादुर्भाव हुआ। माता दुर्गा सभी देवताओं के तेज से प्रकट हुई। मुख्य इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश है, जी। इनके तेज से माता दुर्गा प्रकट हुई जी। तो उन्होंने सभी जो अपनी ऊर्जा थी वो तेज पुंज एक इकट्ठा किया उन्होंने, उससे माता दुर्गा का प्राकट्य हुआ जी। क्योंकि महिषासुर का वध एक स्त्री ही कर सकती थी जी। तो सभी देवताओं ने अपनी शक्ति लगाकर, अपने तेज पुंज को इकट्ठा करके, अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करके माता दुर्गा को प्रकट करके उनको अपने ही जैसे अस्त्र शस्त्र भेंट किए। जैसे भगवान शिव के पास त्रिशूल था जी। तो उन्होंने माता दुर्गा को त्रिशूल भेंट किया। विष्णु भगवान जी के पास चक्र था तो उन्होंने माता दुर्गा को चक्र भेंट किया जी। ब्रह्मा जी के पास कमंडल था, माला थी, उन्होंने माता को वो भेंट की। और जितने भी सभी देवी देवता थे सभी ने अपने ही जैसे अस्त्र शस्त्र माता को भेंट किए और आभूषण भेंट किए, मालाएं भेंट की और दिव्य वस्त्र भेंट किए, जिससे माता महिषासुर का संहार कर सके। तो जो ये युद्ध है 9 दिनों तक और 9 रात तक चला था, इसमें माता ने अपनी शक्तियों को प्रकट किया था, नव शक्ति को प्रकट किया था। और 10वें दिन, विजयदशमी के दिन महिषासुर का संहार किया था। 10वें दिन 9 दिन और 9 रात तक युद्ध किया। 10वें दिन, विजयदशमी के दिन महिषासुर का संहार किया। तो इसलिए नवरात्रि का विशेष महत्व है। नवरात्रि में साधकों के लिए, गृहस्थों के लिए, सन्यासी के लिए, सभी के लिए नवरात्रि विशेष है। क्यों विशेष है? इस दिन आप माता से जो भी आप प्रार्थना करते हैं उस सीधी सुनवाई होती है। जो भी आप मांगते हैं माता से, धन, बुद्धि, बल, विद्या, शक्ति, ऐश्वर्य, जो भी आप चाहते हैं, संतान नहीं हो रही आपके, संतान की इच्छा है, माता आपको संतान का आशीर्वाद प्रदान करती है। विवाह नहीं हो रहे आपके, विवाह में बाधा आ रही है, नौकरी प्राप्ति चाहते हैं आप, शत्रु से पीड़ित है, व्यापार नहीं चल रहा है, कैसी भी आपकी समस्या है, तो माता आपको सर्वस्व ऐश्वर्य प्रदान करती है। सर्वस्व ऐश्वर्य, ऐसा इस पृथ्वी लोक में, इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप शक्ति से मांगे, माता से प्रार्थना करे, उनसे चाहे और वो माता आपको ना दे। तो इसलिए नवरात्रि का विशेष महत्व है। तो जो साधक है वो माता की साधना करके दिव्य चेतना को जागृत करते हैं, जिससे उनको अदृश्य शक्तियां प्राप्त होती है, सिद्धियां प्राप्त होती है, माता की कृपा प्राप्त होती है, दिव्य चेतना जागृत होती है, साधक त्रिकालदर्शी बन जाता है। तो और भी अद्भुत महत्व है। तो इसलिए नवरात्रि का विशेष महत्व है और इस दिन माता के नवरूप की पूजा की जाती है। गुरुजी, जैसा अभी आपने बोला है विजयदशमी, तो विजयदशमी और दशहरा अलग अलग होता है? जी, अलग अलग होते हैं। क्योंकि दशहरे पर राम जी ने रावण का वध किया था। और विजयदशमी पर माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। श्री राम जी ने, ऐसा है कि 4 बार नवरात्रि आती है साल में। अच्छा। लेकिन जो गृहस्थ लोग हैं वो सिर्फ 2 ही नवरात्रि का जानते हैं, जो कि एक चैत्र माह में आती है, यानी मार्च और अप्रैल में, और दूसरी नवरात्रि आती है अश्विन माह में, जो कि शारदीय नवरात्रि होती है, सितंबर या अक्टूबर के महीने में। लेकिन 2 गुप्त नवरात्रि है। 2 गुप्त नवरात्रि का के विषय में आजकल तो देखो
हर कोई जान गया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते हैं। दो उनमें गुप्त से मैं नवरात्रि होती एक है, दो हूँ। प्रकट नवरात्रि होती है। जो गुप्त नवरात्रि होती है वो तंत्र साधकों के लिए होती है ओके। जी, जो कि एक तो माघ के महीने में आती है। माघ के महीने में यानी जनवरी और फरवरी के बीच में आती है। ओके। ठीक है, यानी चैत्र माह से पहले। हम्म, और दूसरा आषाढ़ माह में आती है, जून अगस्त। जुलाई में। ओके। जी, तो आषाढ़ माह में आते, तो इसलिए गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व होता है तंत्र साधकों के लिए। इसमें बड़ी से बड़ी तंत्र साधना सिद्ध होती है। ओके। माँ जितने भी तांत्रिक होते हैं, जितने भी माता के साधक होते हैं, वो इस दिन माता की विशेष पूजा अर्चना करके माता से सिद्धि प्राप्त करते हैं और वरदान प्राप्त करते हैं। और ये जो नवरात्रि है ये सभी के लिए है, चाहे कोई तंत्र मंत्र से जुड़ा हो, चाहे कोई ग्रस्त हो, चाहे कोई माता की कृपा प्राप्त करना चाहता हो, माता से वरदान प्राप्त करना चाहता हो। तो माता सभी को सर्वस्व ऐश्वर्य प्रदान करती है। मनोवांछित जो भी इच्छा है आपकी, सभी वस्तुएं आपको प्रदान करती है, जो भी आप चाहते हैं। ओके जी, तो इसलिए नवरात्रि का विशेष महत्व है। गुरुजी, जैसे 9 माताएं हैं नवरात्रि में, ठीक है, तो किस तरीके से पूजा करनी चाहिए? हर माता की अलग प्रकार की पूजा होती है, सबकी सेम तरीके से होती है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दे रहा हूँ नवरात्रि पर पूजा अर्चना कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले सुबह उठकर साफ सफाई करें, स्वच्छ पूरा घर सुबह उठकर साफ सफाई करें। उसके बाद नहा धोकर लाल रंग के वस्त्र धारण करें। ओके। और एक चौकी स्थापित करें, उस पर लाल कपड़ा बिछाए, उस पर माता की कोई भी फोटो हो, तस्वीर हो या मूर्ति हो आपके पास, प्रतिमा हो माता की, वो स्थापित करें। वो स्थापित करने के बाद माता का विधिवत पूजन अर्चन करें। विधिवत रूप से माता को तिलक लगाना, रोली लगाना, कुमकुम लगाना, और माता को अक्षत चढ़ाना, फूल चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना। माता को विशेष जो पुष्प प्रिय है, माता को लाल फूल विशेष प्रिय है, जैसे गुड़हल के फूल हो गए, लाल गुलाब हो गए, तो माता को विशेष लाल रंग प्रिय है, तो लाल फूल माता को अर्पित करें। माता को लाल चुनरी चढ़ाए। आप जैसे घट स्थापना कर सकते हैं, नारियल पर चुनरी लपेटकर स्थापित करें। इसके बाद आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। जी। ठीक है, उसके बाद आपको कोई यदि मंत्र आता है या फिर गुरु प्रदत्त मंत्र है आपके पास, उसका जाप करना चाहिए। मंत्र नहीं है तो मैं आपको मंत्र बता दे रहा हूँ, बहुत आसान मंत्र है। ओम श्री मात्रे नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। नहीं तो ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं आप। या फिर दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं, माता के अष्टोत्तर सतनाम का पाठ कर सकते हैं, यानी माता के 108 नाम का पाठ कर सकते हैं आप, अष्टोत्तर सतनाम। इनका अद्भुत महत्व है। ठीक है, और इसके बाद आप माता दुर्गा की आरती करें। आरती का सभी को ज्ञात है, माता दुर्गा की आरती करें। और कोई मैं आपको कठिन उपाय नहीं बता रहा हूँ, बहुत सीधे सरल आपको उपाय बता दे रहा हूँ कि जिससे माता की सीधी कृपा आपको प्राप्त होती है। इसके बाद माता को जो आप भोग लगा सकते हैं वो लाल मिठाई का या लाल फल का भोग लगाए। लाल फल में जैसे माता को विशेष अनार प्रिय है, तो माता को एक अनार ले, उसको बीच में से चाकू से काटकर माता को भोग अर्पित करे। माता को लाल अनार बहुत विशेष प्रिय है। ठीक है, और लाल मिठाई अर्पित करें माता को। कोई भी फल हो सकता है, सेब हो सकता है, और लाल मिठाई में आप अपना कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, जैसे माता को जलेबी या कोई भी लाल रंग की मिठाई वो आप अर्पित करें। तो और कुछ विशेष उपाय, जैसे माता को पान अर्पित करें, मीठा पान। माता को नवरात्रि पर विशेष रूप से मीठा पान अवश्य अर्पित करें। माता के श्री चरणों में 8 लौंग अर्पित करें। 8 लौंग ले ले और माता के श्री चरणों में नित्य 8 लौंग चढ़ाए। तो ये छोटे छोटे प्रयोग करें। माता को सुपारी चढ़ाए, जायफल चढ़ाए। ठीक है, और यदि आपके जीवन में धन की समस्या है या कोई भी विवाह आदि बाधा है, तो आप 3 हल्दी की गांठ भी अवश्य चढ़ाए। तो इससे आपकी विवाह संबंधी दिक्कत या आपकी नौकरी से जुड़ी समस्या या धन की समस्या, ये भी आपकी दूर हो जाएगी। ओके जी। गुरुजी, जैसे आपने बताया कि हम माताओं की पूजा किस प्रकार कर सकते हैं, मगर 9 रात्रों में 9 अलग अलग देवियों की पूजा होती है, तो उन अलग अलग देवियों की अलग अलग प्रकार से पूजा करते हैं, सबका सेम ही उपाय है या सेम ही तरीके से हम पूजा कर सकते हैं?
देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि नवरात्रि पर माता के नवरूप की पूजा होती है, जी क्योंकि माता ने 9 दिन और 9 रात तक महिषासुर से युद्ध किया था। तो उसी दौरान माता ने अपनी नव शक्ति को प्रकट किया था। तो माता के ये जो नव रूप है, ये विशेष रूप से फलदायी है। तो इसी में माता के नवरात्रि पर माता के अलग अलग रूप की पूजा होती है, साधनाएं होती है। और कोई मैं आपको ज़्यादा कठिन नहीं बताऊंगा, बहुत आसान आसान, जो कि जितने भी गृहस्थ लोग हैं या जो कोई साधक है वो आसानी से कर सकता है, कोई समस्या नहीं होगी। तो माता के जो नवरूप है ये विशेष फलदायी है, दिव्य चेतना को जागृत करने के लिए, सफलता प्रदान करने के लिए, और साधक की कोई भी मनोवांछित वस्तु हो उसको प्रदान करने के लिए माता के ये नवरूप विशेष फलदायी है। ओके तो माता की जो पहला रूप है शैलपुत्री, माता का प्रथम रूप शैलपुत्री। प्रथम दिन माता के शैलपुत्री रूप का पूजन उनको किस प्रकार करना चाहिए? जो जैसा कि नाम है, नाम से स्पष्ट होता है शैलपुत्री। शैल का अर्थ होता है पर्वत, ओके और पुत्री का मतलब बेटी। बेटी तो जो हिमालय की पुत्री है, शैल अर्थ का जो अर्थ है, शैल का जो अर्थ है वो होता है हिमालय, यानी हिमालय की जो बेटी है, जो कि पर्वतराज की बेटी है, यानी माता पार्वती। माता पार्वती का अर्थ है, ठीक है ना। तो जो माता पार्वती है वो पर्वतराज की पुत्री है, यानी हिमालय की पुत्री है। पर्वतराज कौन है? हिमालय, नाम सुना ही होगा आपने, हिमालय। जी जी। तो हिमालय जो है माता पार्वती के पिता है, तो इसलिए उनको शैलपुत्री कहा जाता है, ठीक है, यानी जो शिव की पत्नी है। तो माता शिव की पत्नी है, तो माता के जो प्रथम दिन है ये शिशु रूप में है। माता का जो प्रादुर्भाव प्राकट्य हुआ है शिशु रूप, ये माता का रूप शिशु अवस्था में है, ठीक है। माता के 2 हाथ है और माता वृषभ पर आरूढ़ है, यानी बैल की सवारी कर रही है जी। माता ने श्वेत रंग के वस्त्र पहने हैं और इनके 2 हाथ हैं, जिसमें एक हाथ में त्रिशूल है जो कि शक्ति का प्रतीक है। माता के दूसरे हाथ के अंदर कमल का फूल है जो कि शांति और सौम्यता का प्रतीक है। तो इसलिए माता सभी भक्तों की मनोवांछित वस्तु प्रदान करती है। जो भी प्रथम दिन माता के शैलपुत्री रूप का पूजन अर्चन करता है तो उस व्यक्ति के जीवन में दृढ़ता आती है, शक्ति आती है, और उसको जो भी मनोवांछित उसकी वस्तु है वो माता प्रदान करती है। तो माता का मैं मंत्र बता दे रहा हूँ। इस दिन 108 बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए। 108 बार। मंत्र इस प्रकार है: ओम देवी शैलपुत्रे नमः, ओम देवी शैलपुत्रे नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। 108 बार जी। कौन से दिन? प्रथम दिन। अच्छा। क्योंकि प्रथम जो देवी है माता शैलपुत्री है, जी। तो इसलिए प्रथम दिन जो माता शैलपुत्री का पूजन अर्चन होगा उसमें इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम देवी शैलपुत्रे नमः। ओम देवी शैलपुत्रे नमः। जी। और माता को श्वेत रंग की मिठाई का भोग अर्पित किया जाता है इस दिन। जैसे आप बर्फी ले सकते हो, पेड़ा ले सकते हो, खीर ले सकते हो, कोई भी आप सफेद वस्तु का माता को भोग अर्पित करें आप, ठीक है। तो प्रथम दिन माता के शैलपुत्री रूप का पूजन करें और अपने जीवन में दृढ़ता और शक्ति पाए और अपने जीवन में आगे बढ़े, और जो भी आपकी कामना है माता से प्रार्थना करें, माँ भगवती आपकी कामना को अवश्य पूर्ण करेगी। और दूसरे तीसरे दिन? दूसरा नवरात्रा है माता ब्रह्मचारिणी का। माता ब्रह्मचारिणी जो कि तपस्या के लिए जानी जाती है, यानी अब जैसे शिशु प्रकट हुआ तो उसके बाद की जो दूसरी अवस्था है वो क्या रहती है? वो रहती है ब्रह्मचार्य की, यानी विद्या अध्ययन करने की और तप करने की और कुछ प्राप्त करने की। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? जी। तो माता का जो दूसरा रूप है वो ब्रह्मचारिणी है। तो माता ने तप किया, इस रूप में तप किया। किसके लिए तप किया? शिव को पाने के लिए, भगवान शिव को पाने के लिए माता ने तप किया था। इसलिए जो माता का जो रूप है वो ब्रह्मचारिणी है, दूसरा रूप। माता ने श्वेत रंग के वस्त्र पहने हैं और इनके भी 2 हाथ हैं। एक हाथ में कमंडल है और दूसरे हाथ में माला है। और माता ने
माता अपने साधकों को धैर्य प्रदान करती है, शक्ति प्रदान करती है, विद्या प्रदान करती हैं, और जो हमारे ब्रह्मचारी साधक हैं उनको ब्रह्मचर्य का भी वरदान प्रदान करती है। ओके। और यदि आप विद्या अध्ययन में कोई बाधा आ रही है या आप आगे बढ़ना चाहते हैं, सफलता के मार्ग में बाधा आ रही है, तो आपको माता ब्रह्मचारिणी का विशेष रूप से इस दिन पूजन अवश्य करना चाहिए। माता का इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः, ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें और माता को श्वेत रंग की मिठाई अर्पित करें। ओके। सफेद मिठाई, जी जी जी। कुछ भी आप ले सकते हैं, बर्फी ले सकते हो, पेड़ा ले सकते हो, खीर ले सकते हो, ठीक है। ये माता को विशेष प्रिय है। तो इस दिन आप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करें और अपने जीवन में धैर्य, शांति, मानसिक शांति और जीवन में शांति स्थापित करें। आप अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं को शांत करें, अपने जीवन में आगे बढ़े। जिन लोगों का ध्यान भटक जाता है तो उनको माँ भगवती विशेष रूप से आशीर्वाद प्रदान करती है, वो जीवन में आगे बढ़ते हैं। ओके। और जो तीसरा दिन है उस पर किस तरीके से हम करें? तीसरा माता का जो स्वरूप है माता चंद्रघंटा का। ओके। इनके नाम से ही स्पष्ट होता है चंद्रघंटा। इनका जो माथे पर माता के जो माथे पर मुकुट है वो घंटे के आकार का है। ओके। चंद्र के आकार की आकृति है, इसलिए इनको कहा जाता है चंद्रघंटा। जी जी। तो इसलिए जो माता भगवती का ये रूप है, अब जैसे मैंने आपको अवस्था बताई, पहली शैलपुत्री माता की जो कि शिशु रूप में है, उसके बाद उन्होंने तप साधना के लिए आगे बढ़े, जी तो जी। ब्रह्मचारिणी। इसके बाद माता का तीसरा स्वरूप जो कि अब शक्ति संपन्न हो गई। ओके। जैसे एक बच्चा पढ़ने के बाद उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वो कार्य करने में सक्षम है अब, ठीक है। तो ये माता का स्वरूप शक्तिशाली स्वरूप है। इसके अंदर माता के अंदर पूर्णता आ गई, क्योंकि जैसे ज्ञान के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद व्यक्ति शिक्षित हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है, उसको समझ आ जाती है, तो कार्य करने में सक्षम हो जाता है। तो माता का ये तीसरा स्वरूप है चंद्रघंटा। ओके जी। तो इस दिन जो माता की उपासना करते हैं, जो साधक या जो भक्त माता की उपासना करते हैं, तो माता उनके जीवन के अंदर पूर्णता प्रदान करती है, शक्ति प्रदान करती है, साहस प्रदान करती है। माता ने लाल रंग के वस्त्र पहने हैं और आभूषणों से सुशोभित है और सिंह पर सवार है। सिंह पर सवार है माता की 10 भुजाएं हैं इस रूप में। जैसा कि पहले उन 2 रूपों में माता के 2 भुजाएं थी, इसके अंदर माता की 10 भुजाएं हैं और उनमें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र सुशोभित है। ओके, मतलब तीसरे चरण में उनके पास सारे शस्त्र। हाँ, सभी अस्त्र शस्त्र है, माता की 10 भुजाएं और माता सिंह पर सवार है। ओके। और अपने भक्तों की कामना पूर्ण के लिए तैयार है, जी। उनकी रक्षा करने के लिए, उनको वरदान देने के लिए, ठीक है। तो माता का जो मंत्र है, माता का जो तीसरे स्वरूप का मंत्र है वो इस प्रकार है: ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। ओके। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। और माता का बीज मंत्र भी मैं आपको बता दे रहा हूं: ऐंग श्रींग शक्तये नमः। ऐंग श्रींग शक्तये नमः। ओके। इस मंत्र का भी 108 बार जाप कर सकते हैं। ओके, मतलब दोनों में से आप कोई भी हाँ, कर सकते कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं जी। और माता अपने भक्तों को मनचाहा वरदान प्रदान करती है। जो भी आपकी कामना हो माँ भगवती उसको प्रदान करती है। माता को इस दिन लाल रंग की मिठाई का या फल का भोग प्रदान करें। जी 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 जी। माता के इस स्वरूप की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के जीवन से भय समाप्त होता है, प्रेत बाधा दूर होती है, सभी प्रकार की नकारात्मकता दूर होती है। जिन व्यक्ति के दिमाग में ज्यादातर नेगेटिव विचार आते हैं, दूर ही नहीं होते, नेगेटिव सोचते हैं या अनचाहा डर लगता है। जैसे कुछ लोग बैठे हैं तो कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि ऊपर से कहीं सामान ना गिर जाए, छत ना गिर जाए, या कहीं जा रहे हैं तो कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, तो अनचाहा जो डर लगता है व्यक्ति को, तो वो माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने से दूर होता है। ओके जी। गुरुजी, जैसे अभी तो हमने ये सब देखा कि किस प्रकार से हमें पूजा करनी चाहिए जी। कोई साधनाएं भी होती हैं कि जिनको करने से हमें हमारे जो प्रॉब्लम्स है उनका समाधान मिल सकता है और हम इन नवरात्रों में उनको यूज कर सकते हैं? जी,
देखिए नवरात्रि है तो कुछ विशेष भी होना चाहिए। जी और जी जो जी मैं विशेष लेकर आया हूँ जी इस नवरात्रि पर जी सभी साधकों के लिए, जो आश्चर्यजनक होगा। जी बहुत सारे भक्तों को तो विश्वास ही नहीं आएगा। तो साधना कौन सी है? स्वर्ण प्राप्ति की साधना। ओके स्वर्ण मतलब गोल्ड, सोना। हम्म, माता काली की साधना है ये। अच्छा जी। इससे अगर आपने यह साधना को सिद्ध कर लिया तो माता भगवती आपको प्रसन्न होकर नित्य 16 रत्ती स्वर्ण प्रदान करती है। सोना 16 रत्ती। ओके 16 रत्ती का जो अगर आप देखोगे प्राइस इस समय जो है कम से कम लगभग मेरे अनुसार 14,000 से 15,000 के लमसम बीच है। ठीक है। और यदि उसका मेकिंग चार्ज लगा दिया जाए तो 28-29 हज़ार रुपये पड़ जाता है पर डे का। मतलब 16 रत्ती सोना यदि आपको पर डे माँ भगवती प्रदान कर रही है तो इतनी आपकी इनकम है। ओके तो ये साधनाएं करने से मिलेगा। ये इस साधना को करने से मिलेगा जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, जो कि स्वर्ण ओके। प्राप्ति की साधना है, जी। माता भगवती की साधना है। 11 दिन की साधना है ये। जी ध्यान से सुनिएगा दर्शकों, सोना मिलने वाला है। जी तो ये माता की बहुत अद्भुत साधना है, 11 दिन की साधना। यदि इसको मैं भी ध्यान से सुनती हूँ फिर तो। जी बिल्कुल। देखिए बहुत सारे भक्तों को तो विश्वास ही नहीं आएगा जी कि जी क्या ऐसे संभव हो सकता है, हम्म क्योंकि आज के समय पे विश्वास नहीं है। लेकिन हमारे जैसे आप देखोगे पहले पिछले जमाने में, पिछले युग में सभी राजा महाराजा सिद्धि साधना करते थे। उनके पास अस्त्र शस्त्रों के भंडार रहते थे। हाँ। वो अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं चलते थे, बस मंत्र का जाप करते थे और शस्त्र प्रकट हो जाते थे। जी 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 समझ रहे हो कहाँ से आते थे? तो कहीं ना कहीं देखो ब्रह्मांड में वो ऊर्जा, वो शक्ति है ना, वो मौजूद है ना। और माँ भगवती की कृपा से ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो चाहो और वो आपको प्राप्त ना हो। बिल्कुल। आपने विक्रमादित्य जी का तो नाम सुना ही होगा। जी बिल्कुल सुना है आपने? चक्रवर्ती सम्राट जी जी श्री विक्रमादित्य महाराज, जी 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 उन पर माँ काली की विशेष कृपा थी। ओके साक्षात प्रकट होती थी भगवती उनके सामने और माँ भगवती उनको दिव्य वस्त्र भेंट करती थी, दिव्य आभूषण भेंट करती थी, नित्य स्वर्ण प्रदान करती थी उनको। ये सब मैंने नहीं पढ़ा है बट नहीं पढ़ा आपने? ये गुप्त रहस्य है। जी 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 विक्रमादित्य जी के पास बहुत अद्भुत शक्ति थी जो कि माता काली का वरदान था। ओके और माता काली के वरदान से कभी भी वो हारे नहीं। उनका कितने भी युद्ध देख लो आप, कभी नहीं हारे वो। और उनके राज्य में कभी भी कैसी विपत्ति हुई, कभी अकाल नहीं पड़ा। तो खैर माता भगवती, माता महाकाली की कृपा से ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो आप चाहो और वो आपको मिले ना। ओके तो इसलिए तो सबसे पहले यह साधना करने से पहले आपके मन में विश्वास होना चाहिए कि हाँ, मैं जो ये साधना माँ की कर रहा हूँ, माता भगवती प्रसन्न होकर मुझे अवश्य मेरी इच्छा को पूर्ण करेगी। यह साधना हमें हमारे गुरुजी ने बताई थी। ओके जी, स्वर्ण प्राप्ति की साधना है। मतलब मन में ये नहीं होना चाहिए ना कि सोना पाने के लिए साधना करनी है, पूर्ण विश्वास होना पूर्ण चाहिए। विश्वास होना चाहिए। इसको ये नहीं कि आप आजमाने के लिए कर रहे हो कि हाँ चलो एक बार करके देख लेते हैं, होता है नहीं होता है। हाँ। देखिए इसके अंदर तपोबल की आवश्यकता होती है। तपोबल आपका अगर अच्छा है तो आपकी 11 दिन में साधना अच्छी हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी आपसे। और माता भगवती नित्य आपको 16 रत्ती स्वर्ण अवश्य प्रदान करेगी। बस शर्त ये रहती है कि आपको इस विषय में किसी को बताना नहीं होता है, किसी का भेद नहीं देना होता जी। क्योंकि यदि आपने बता दिया तो माता भगवती आपको नहीं देगी, स्वर्ण प्रदान नहीं करेगी जी। क्योंकि देखो शक्तियां तभी प्रकट होती है, तभी आपको लाभ देती है जब आप उनकी गोपनीयता को बनाए रखते हैं। ठीक है। तो इसलिए आपको, यदि आपको आपसे यह साधना सिद्ध हो जाती है तो आपको बताना नहीं होता है। ठीक है। मैं आपको साधना का विधान बता दे रहा हूँ। यह साधना साधक को अमावस्या तिथि या अष्टमी से प्रारंभ करनी है या फिर पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ करनी है। ओके। ठीक है। हाथ में जल लेकर संकल्प ले उस दिन, और अपने गुरु का और अपने इष्ट का और साथ के साथ श्री गणेश भगवान का पूजन अर्चन करें। पूजा अर्चना होने के बाद यानी अपने गुरु की अपने गुरु मंत्र की एक माला, इष्ट मंत्र की एक माला और भगवान शिव की एक माला,
भगवान शिव के मंत्र की एक जी, माला, जी, इनका एक एक माला जाप कर लेना है, ठीक है। और फिर भगवान से प्रार्थना करनी है इस साधना की सफलता के लिए कि यह साधना सफल हो। इसके अंदर काले रंग का आसन रहेगा, सामने सामने माता भगवती को चौकी पर उनकी प्रतिमा स्थापित करे, काले रंग का आसन बिछाए, कपड़ा बिछाए उस पर, और आसन बिछाकर माता को, प्रतिमा को वहां पे स्थापित करे। स्थापित करने के बाद साथ ही साथ वहां पे घट स्थापना भी अवश्य करे, ठीक है। और घट स्थापना करने के बाद रुद्राक्ष की माला को पहले से ही सिद्ध करके रख ले। इसमें वो माला नहीं चलेगी कि यदि आपके पास कोई रुद्राक्ष की माला है और आप पहले से उस माला पर जाप कर रहे हैं तो यह माला फिर नहीं चलेगी। आपको नई माला लेकर आनी पड़ेगी और उसको आपको सिद्ध करना पड़ेगा। पहले सिद्ध करना पड़ेगा, उसका पंचोपचार से पूजन करके, यानी दूध से स्नान कराकर, दही से, जल से, शहद से, घी से, ठीक है, और मंत्र का जाप करते हुए, ठीक है। तो इस प्रकार माला को सिद्ध कर ले। सिद्ध करने के बाद आप रात्रि 11 से 12 के बीच में अपना आसन लगाकर बैठ जाए। 11 से 12 के बीच रात्रि की साधना है ये, ओके, ठीक है जी। और एक ही बैठक में, यानी बिना उठे, आपको इस मंत्र का 51 बार जाप करना है। ओम काली महाकाली किली कलाभ्याम स्वाहा। ओके ओके, ठीक है, माला जपते हुए, हाँ, माला जपते हुए 51 माला का जाप करना है एक ही बैठक में। ओम काली महाकाली किली कलाभ्याम स्वाहा जी। ओम काली महाकाली किली कलाभ्याम स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार नित्य जाप कर इस मंत्र का नित्य 51 माला जाप करना है, ओके, बिना उठे, जी, ठीक है। और यदि आपको जाप करते समय कोई भी कुछ भी आभास हो, देखो साधना आप माता से कुछ पाने के लिए कर रहे हो तो जाहिर सी बात है उनकी योगिनी शक्ति अवश्य आएगी, आपको भयभीत करने का प्रयास करेगी, आपके कान में कुछ आवाज सुनाई देगी, या पीछे लगेगा कोई बैठा है, जी जी, या आपके ऊपर हमला भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा अपना सुरक्षा कवच अवश्य बना ले इससे पहले। ओके, यह मंत्र है, इस मंत्र का जाप करें, ब्रह्मचर्य का विशेष रूप से पालन करें। इसमें किसी भी प्रकार से किसी भी स्त्री के प्रति कोई भी गलत भाव मन में नहीं रखना है, ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना है। यदि आप विवाहित हैं और यह साधना कर रहे हैं तो कृपया साधना तक अपनी पत्नी से दूरी बनाकर रखें, ओके, ठीक है। और यदि आपका विवाह नहीं हो रखा है तो फिर ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करें, ब्रह्मचर्य खंडित ना हो। माता को इसमें श्वेत रंग की मिठाई का भोग लगेगा, ठीक है, सफेद रसगुल्ले या फिर बर्फी का भोग लगेगा इसमें। और नित्य 51 माला के जाप के बाद माता से प्रार्थना करें स्वर्ण प्राप्ति हेतु। जब माँ भगवती आपसे प्रसन्न हो जाती है तो 16 रत्ती स्वर्ण आपको अवश्य प्रदान करती है। और ये 16 रत्ती स्वर्ण आपको कहाँ मिलेगा? आपको अपने घर के मंदिर में रखा हुआ मिलेगा। अच्छा, आप जब अपने शयन कक्ष में सोने जाओगे और माँ भगवती आपसे प्रसन्न हो गई तो वो स्वर्ण आपको अपने मंदिर में रखा हुआ मिलेगा अगली सुबह। अच्छा, तो जब वो आपको स्वर्ण प्राप्त हो तो आप उसको बेच सकते हो या फिर कुछ भी कर सकते हो। उससे जो धन प्राप्त हो वो आप समाज के अच्छे कार्य में लगाओ, समाज के अच्छे कार्य में लगाओ। क्योंकि देखो, ये नहीं कि आपको धन प्राप्त हो रहा है या कहीं से माता ने आपके ऊपर सिद्धि प्रदान कर दी आपको स्वर्ण की, ठीक है, और आपको ये प्राप्त हो रहा है तो आप अपना ही अपना कर रहे हो, घर ले रहे हो, बंगला ले रहे हो, गाड़ी ले रहे हो, समझ रहे हैं। आपने देखा होगा हमारे मंदिर में, ठीक है, हमारे मंदिर के अंदर जैसे काशी विश्वनाथ जी का मंदिर हो गया या और भी बड़े बड़े मंदिर हो गए, तिरुपति बालाजी हो गया, वहाँ पे कुछ भक्त विशेष रूप से स्वर्ण दान करने आते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, कुछ धन से दान करते हैं स्वर्ण, यानी जैसे उन्होंने दुकान से खरीदा और उन्होंने दान कर दिया। लेकिन कुछ साधक जिनके पास ऐसी विद्याएं हैं उनको स्वर्ण प्राप्त होता है तो वो गुप्त रूप से मंदिरों में स्वर्ण भी दान करते हैं। आपने देखा है मतलब सोना आता हुआ रखा हुआ कभी? बिल्कुल, कि अगली सुबह रखा हो। हम यह साधना करवाते भी है। अच्छा, यह साधना करवाते भी है, लेकिन बहुत कम यह साधक सिद्ध कर पाते हैं। आप ही का जो आश्रम है वृंदावन में, वहाँ पे वहां पर नहीं करवाते हम ये साधना। फिर
ये हम जो साधक रहते हैं उनके लिए विशेष स्थान रहता है, गुप्त स्थान रहता है, वहां पर करवाते हैं साधना। ओके। हाँ, या फिर वो साधक जो नहीं आ सकते या जो बिजी है वो अपने घर पर भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एकांत स्थान चाहिए, यानी एकांत रूम चाहिए उसके लिए। ठीक है, जो नहीं आ सकते, क्योंकि जी, आजकल भाग दौड़ वाली जिंदगी है, परिवार है, नहीं छोड़ सकते हैं, है ना। तो उसके लिए आप अपने ये मान लो घर पर भी यह साधना कर सकते हो, आ सकते हो, दीक्षा ले सकते हो, उसके बाद आप यह साधना कर सकते हो। क्योंकि यह जो मंत्र है श्रापित मंत्र रहते हैं, यह मंत्र सारे कीलित रहते हैं, इन मंत्रों पर लोक लगा रहता है, इनका उत्कीलन करना होता है, ऋष्यादि न्यास होता है, कर न्यास होता है, इनको श्राप से मुक्त किया जाता है। जी जी जी। तब ये लाभ करते हैं। ये नहीं कि आपको कोई भी मंत्र आपने सुन लिया और उसका मंत्र का आपने प्रयोग करने लगे। यह मंत्र श्रापित होते हैं, जब तक इनको श्राप से मुक्त नहीं किया जाता है तब तक ये लाभ प्रदान नहीं करते हैं। ओके। हाँ, और दूसरा आपकी भावनाएं शुद्ध हो, तीसरा आपके अंदर तपोबल हो और विश्वास हो, तो सब कुछ संभव है। ओके जी। गुरुजी, जैसे आपने भी बताया कि 3 जो हमारी माता है उनकी किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। जी। जो चौथा दिन आता है नवरात्रि का, जी। उन पर किस माता की पूजा होती है और जी। किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, ये जरा बता दीजिए। माता के नवरात्रि के चौथे दिन माता के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना होती है। ओके। जो माता का ये रूप है, माता ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी जी। कुष्मांडा, और जो यह माता का दिव्य रूप है। माता सूर्य मंडल के भीतर निवास करती है, सिर्फ इन्हीं देवी के अंदर वो ऊर्जा है कि ये सूर्य मंडल के भीतर निवास कर सकती है। ओके। इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी। ठीक है। और माता के अष्टभुजाएं हैं। ओके, इनकी अष्टभुजाएं। हाँ, माता की अष्टभुजाएं हैं, और इनके हाथ में विशेष रूप से इनके हाथ में, माता के हाथ के अंदर कलश है जिसको अमृत कलश कहा जाता है। इन माता के रूप की पूजा अर्चना जो व्यक्ति करता है, जो भक्त करता है, उसको माता सभी वस्तुएं, इच्छाएं उसकी पूर्ण करती है। और जो लोग ज्यादातर बीमार रहते हैं, बीमारी से पीड़ित रहते हैं, रोग शोक रहता है घर में, उनको माता के चतुर्थ रूप की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ठीक है जी। माता का यह मंत्र है, विशेष मंत्र है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ओम कुष्मांडाय नमः। और एक माता का मैं आपको बीज मंत्र बता दे रहा हूँ। माता का जो बीज मंत्र है वो इस प्रकार है, ऐंग ह्रीं दैव्य नमः। ऐंग ह्रीं दैव्य नमः। जी। इस मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करें, और माता को इस दिन लाल फूल और लाल मिठाई का भोग अवश्य लगाए। और माता से जो भी आपकी बीमारी है, जो ठीक नहीं हो पा रही है, या जो भी आप चाहते हैं, और इस साधना, माता की इस रूप की पूजा अर्चना करने से साधक को आकर्षण की भी प्राप्ति होती है, दिव्य रूप, दिव्य तेज आ जाता है साधक में। तो माता की इस रूप की पूजा अर्चना अवश्य करें और लाभ प्राप्त करें। ओके। और जो 5वां दिन आता है वो, माता का 5वां रूप है स्कंद माता। ओके। स्कंद का जो अर्थ है यानी कार्तिक भगवान। ओके। जी। यानी जो स्कंद माता है वो देवी कार्तिक भगवान जी की माता है। यानी जैसे मैंने आपको अवस्था बताई थी शैलपुत्री, उसके बाद माता ब्रह्मचारिणी, उन्होंने तप अर्जित किया। उसके बाद माता का चंद्र घंटा रूप, उसमें शक्ति संपन्न हुई माता भगवती। उसके बाद आगे बढ़ते कुष्मांडा, और उनके अंदर शक्ति है, वो पूर्ण रूप से सक्षम है। उसके बाद अब जो जैसे एक स्त्री का एक समय आता है माँ बनने का, माता इसके अंदर माता स्वरूप में है, अपने पुत्र के साथ है। ठीक है। तो स्कंद माता की भक्ति आराधना करने से जो निसंतान है, जिनके घर संतान जन्म नहीं ले रही है, जो चाहते हैं कि हमारे घर पर संतान उत्पन्न हो, तो माता के इस रूप की पूजा अर्चना अवश्य करें। ओके। माता की 4 भुजाएं हैं, और यह देवी कमल के आसन पर विराजती है। जी। माता का इस मंत्र से साधना अवश्य करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम देवी स्कंद माताए नमः। इस मंत्र से 108 बार जाप करें, और इस मंत्र से माता स्कंद माता की पूजा अर्चना करें, और माता से संतान प्राप्ति का वरदान प्राप्त करें। स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है। जी जी जी। जो सूर्य मंडल है जी, सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है। तो इसलिए जो भक्त, जो साधक इनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो उनके चेहरे पर
उनके मुखमंडल पर अद्भुत तेज आ जाता है। तो इसलिए माता स्कंद माता की पूजा अर्चना अवश्य करें और उनसे उनकी कृपा प्राप्त करें। गुरुजी, अब बात कर लेते हैं छठे दिन की, क्योंकि छठे दिन से ना लोगों के घरों में माताएं पूजनी शुरू हो जाती है, यानी कि कंजक बैठाना शुरू हो जाता है जी। तो छठे दिन पर जो माता पूजी जाती है उनका किस प्रकार से हमें पूजा करनी चाहिए, किस प्रकार से उन्हें पूजना चाहिए, 7वां दिन, 8वें दिन और 9वें दिन पे किस तरीके से, क्योंकि यहाँ से जो है कन्याएं करना शुरू हो जाती है जी। तो इसकी पूजा अलग प्रकार से होती है, क्या सिस्टम है, थोड़ा बिल्कुल बताइए। बिल्कुल जी तो छठे नवरात्रि पर जिस देवी की उपासना होती है, माता कात्यायनी। जी। माता कात्यायनी कात्यायन ऋषि की जो पुत्री है, इसलिए उनका कात्यायनी नाम पड़ा, क्योंकि कात्यायन ऋषि जी ने तपस्या करी थी माता दुर्गा की और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया था कि जी, आप मेरे घर में पुत्री रूप में प्रकट हो, जन्म लो आप। तो इसलिए कात्यायन ऋषि की जो पुत्री है माता कात्यायनी है। यह जो देवी है ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी है। ओके। जो हमारा मथुरा और वृंदावन है, ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी माता कात्यायनी है। जी 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 जी। और द्वापर युग में गोपियों ने माता कात्यायनी की साधना कर श्री कृष्ण जी को प्राप्त किया था। ओके। तो यानी स्पष्ट हो जाता है माँ भगवती कितनी दयालु है, कितनी शक्तिशाली है कि गोपियों ने भी माता की कात्यायनी की उपासना कर श्री कृष्ण जी को प्राप्त किया था। जी बिल्कुल। तो इसका अर्थ यह है कि इस देवी की उपासना करने से आपके जीवन में यदि विवाह में बाधा आ रही हो या आप मनचाहा जीवन साथी चाहते हो, आप प्रेम करते हो किसी से और चाहते हो कि हाँ वही मेरा जीवन साथी बने, जी जी जी। तो आप माता के इस रूप की पूजा अर्चना अवश्य करें। मैं जरूर करूंगी। इनकी जरूर करनी पड़ेगी। इससे मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। जी जी। और जी। यदि आपकी इच्छा नहीं भी है हाँ। तो आपको सुयोग्य है आपके अनुसार माँ भगवती वर अवश्य प्रदान करती है। ओके, किस प्रकार से पूजा होती है क्या, जल्दी जल्दी बताइए थोड़ा इसका। जी। माता का जो मंत्र है साधना का वो इस प्रकार है, ओम कात्यायने नमः। ओम कात्यायने नमः। ओम कात्यायने नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करेगा। जी। यह मंत्र अमोघ फलदायी है। मतलब? अमोघ मतलब जो भी आपकी कामना है ओके। वो शीघ्र पूर्ण होती है। माता की कृपा से इस मंत्र का जाप करने से आपकी जो भी मनोकामना है शीघ्र पूर्ण होती है और जो भी आपके जीवन में बाधा आ रही है वो भी दूर होती है। जैसा विवाह के लिए आप कर रहे हैं इस प्रयोग को, तो माता के श्री चरणों में 3 से 5 हल्दी की गांठ लेकर उसको लाल कपड़े में बांधे और माता के श्री चरणों में अर्पित करें। ओके। सुबह के वक्त ही? सुबह के समय ही 3 से 5 हल्दी की गांठ लेकर लाल कपड़े में लपेटे और माता के श्री चरणों में अर्पित करें। और अपने विवाह के लिए या आप सुयोग्य जीवन साथी चाहते हैं या पहले से आपने अपने जीवन साथी का चयन किया हुआ है तो आप माँ भगवती से प्रार्थना करें और माँ भगवती आपकी मनोकामना को अवश्य पूर्ण करेगी। ओके जी। और सप्तमी, अष्टमी, नवमी पर जो माताएं पूजी जाती हैं उनका भी एक बार बता दीजिए कि किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए जी। और किस प्रकार से उनके सामग्री वगैरह होती है उन सब की देख रेख कर सकते हैं हम। सप्तम नवरात्रि पर माता कालरात्रि की पूजा होती है। ओके। माता कालरात्रि का पूजन किया जाता है सप्तम नवरात्रि पर। ओके। जी। माता का काला रंग है और माता की 4 भुजाएं हैं। दिव्य आभूषण पहने हुए हैं और माता के गले में चमकीली माला है जो कि बिजली की तरह चमकती है। और माता की 4 भुजाएं हैं जिसमें 2 हाथों से माता वरदान की मुद्रा में अभय मुद्रा में है, वरदान दे रही है अपने भक्तों को और 2 हाथों में उनके अस्त्र शस्त्र हैं। माता कालरात्रि की पूजा अर्चना करने से आपके जीवन से भय दूर होता है। ओके। तंत्र मंत्र की बाधा समाप्त होती है। यदि आपको लगता है हमारे घर पर किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया करवाई गई है या कोई तांत्रिक प्रयोग हो रखा है आपके घर पर, या ज्यादातर आप डरे रहते हैं, डर लगता है आपको, दिल आपका कमजोर है, कहीं भी लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई जैसे इतनी सी भी बात बोल ले तो शरीर कांपने लगता है, थर कांपते हैं पैर। कोई चिल्ला दे जरा सा तो रोने लगते हैं, डर है आपके मन में, भय लगता है,
जी जी जीवन से माँ कालरात्रि की पूजा भय को दूर कर देती है, क्योंकि माँ भगवती अभय मुद्रा में बैठी हुई अपने भक्त को आशीर्वाद दे रही है। अभय यानी निडर, निडर जी। कहीं भी जाओ आपको डर नहीं लगेगा। पूरे जंगल में सिंह की भांति, जैसे सिंह घूमता है ना, विचरता है अकेले, सिंह को झुंडों की आवश्यकता नहीं होती है, उसको कोई डर नहीं होता कि हाँ मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई पार्टनर क्यों नहीं है, अकेला घूमता है सिंह। हाँ। तो उसी प्रकार माता का साधक जो माता की पूजा अर्चना इस दिन विशेष रूप से कर लेता है, वो इस पूरे पृथ्वी लोक पर कहीं भी चला जाए, कहीं भी कोई डर नहीं रहता, ऐसे विचरता है जैसे जंगल के अंदर सिंह विचरता है। जी जी जी। तो माता कालरात्रि अभय वरदान प्रदान करती है। माता कालरात्रि की इस दिन विशेष पूजा अर्चना इस मंत्र से अवश्य करे। इस मंत्र का जाप 108 बार करे। ओम देवी कालरात्रे नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करे, ठीक है। और माता से जो भी आपकी कामना है उसकी प्रार्थना करे, माँ भगवती आपको वो अवश्य प्रदान करेगी। माता का 8वां स्वरूप महागौरी का है। नाम से ही स्पष्ट होता है, महागौरी, गौर वर्ण। जब माता भगवती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया था, तब उनके पूरे शरीर पर मिट्टी जम गई थी। जब भगवान शिव ने प्रकट होकर माता भगवती को आशीर्वाद प्रदान किया था, तब माता ने जब स्नान किया तो उनका जो शरीर का जो रंग है पूरा गौर वर्ण का हो गया। तो माता महागौरी अपने भक्तों को मनोवांछित वस्तु प्रदान करती है। तो अष्टमी पर माता का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। माता का जो रंग है श्वेत गौर वर्ण है। माता ने श्वेत रंग के वस्त्र पहने हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। 2 भुजाओं से माता भगवती अपने साधकों को, अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान कर रही है, और 2 भुजाओं में उनके अस्त्र शस्त्र है, जो कि वे शक्ति संपन्न हैं। अपने भक्तों की अभिलाषाओं के पूर्ण करने के लिए, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सक्षम है महागौरी। और वृषभ पर आरूढ़ है, बैल की सवारी कर रही है माँ, ठीक है। तो इस मंत्र से माँ भगवती का विशेष पूजन करे। ओम महागौर्ये नमः। माता का एक और मैं मंत्र बता दे रहा हूं। ओम ऐंग ह्रीं क्लीं महागौर्ये नमः। ओम ऐंग ह्रीं क्लीं महागौर्ये नमः। इस मंत्र का भी 108 बार जाप करे और माँ भगवती से जो भी आपकी कामना है, सर्वस्व ऐश्वर्य प्रदान करती है। सर्वस्व ऐश्वर्य, जी जी जी, जो भी आप चाहे। तो इस प्रकार आप अष्टमी तिथि पर महागौरी का पूजन करके अपनी मनोवांछित वस्तु माँ भगवती से प्राप्त करें। गुरुजी, जैसा आपने बताया कि हम किस प्रकार से पूजा कर सकते हैं, बट अष्टमी पर कोई भोग वगैरह भी लगता होगा। हाँ, माता जी को, माता को खीर पूरी का भोग लगता है। सफेद मिठाई का भोग विशेष प्रिय है, क्योंकि माता का गौर वर्ण है। माता को श्वेत रंग विशेष प्रिय है, तो इसलिए माता को सफेद मिठाई का विशेष भोग लगता है। तो इसलिए अष्टमी तिथि पर खीर बनाई जाती है और हलवा बनाया जाता है, पूरी बनाई जाती है। तो माता को पकवान का भोग लगता है, तो माता को विशेष रूप से प्रिय है। ओके जी। और नवमी पर जो हमारी आखिरी नवरात्रि है, उस पर माता का जो नवा स्वरूप है वो सिद्धिदात्री है। जैसा कि माता के नाम से ही स्पष्ट होता है, सिद्धिदात्री, सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली, सर्वस्व ऐश्वर्य प्रदान करने वाली, अपने भक्तों की सभी मनोवांछित वस्तु को प्रदान करने वाली। और माता सिद्धिदात्री ने ही भगवान शिव को अर्धनारीश्वर रूप धारण करने की शक्ति प्रदान की थी। जो भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप है ना, वो माता सिद्धिदात्री ने ही कृपा करी भगवान शिव पर, जो वे अर्धनारीश्वर रूप को धारण कर पाए। और माता अपने भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान कर देती है, अष्ट सिद्धि प्रदान कर देती है। अणिमा, महिमा, गरिमा, ठीक है, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशी तत्व, वशी तत्व, और भी जितनी भी अष्ट सिद्धियां हैं जो मैंने अभी आपको बताई, ये सभी प्रकार की सिद्धियां माँ भगवती प्रदान कर देती है। यह माता का जो स्वरूप है बहुत ही दयामयी है। माता की 4 भुजाएं हैं। माता जो है कमल के आसन पर विराजमान है, और माँ भगवती दयावान है, बहुत ही दयालु है। माता का जो ये मंत्र है, इस मंत्र से 108 बार माता का जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है।
ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः, ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। इस मंत्र से माता सिद्धिदात्री का पूजन अर्चन करें और माता से मनोवांछित वस्तु प्राप्त करें। सभी प्रकार की सिद्धि, सभी प्रकार के ऐश्वर्य, सभी प्रकार जो भी आपकी कामना है वो माँ भगवती आपको देने में सक्षम है। जी। माता जी पर कुछ भोग वगैरह भी लगता होगा गुरुजी, तो नवमी पर क्या भोग लगा सकते हैं हम? हाँ, माता को विशेष प्रिय लाल मिठाई, लाल फल और खीर पूरी का भोग लगा सकते हैं आप। जी। जी। सर, घरों में ना होता है कि किसी के घर पे अष्टमी पूजी जाती है, किसी के घर पे नवमी पूजी जाती है, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? इसके पीछे का यही है कि यदि आप माता के अष्टम रूप को पूजते हैं तो जो भी आपको जितनी भी आपकी श्रद्धा है उसी प्रकार से माता का पूजन अर्चन कर सकते हो आप। चाहे अष्टमी तिथि पर कर सकते हो, चाहे नवमी तिथि पर कर सकते हो, उसमें कोई मतलब ज़्यादा समस्या नहीं है। गुरुजी, जिनको माँ दुर्गा का आशीर्वाद चाहिए उनको किस प्रकार के नियमों का पालन करना चाहिए, किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, क्या साधना है उनकी? माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले साधक के अंदर मातृभाव होना चाहिए। मातृभाव इस प्रकार की, यदि कोई भी हमारे सामने महिला है या स्त्री है या लड़की है तो उसके अंदर वो मातृभाव होना चाहिए। यदि आपको भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करना है, सभी महिलाओं का सम्मान करें, उनका आदर करें, उनको अपशब्द ना बोले, तो आपके अंदर मातृभाव होना विशेष रूप से होना चाहिए। यानी किसी भी प्रकार से आप किसी भी महिला का अपमान ना करें, ना अपने व्यवहार से, ना अपने मन से, ना अपनी सोच से, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत भी सोच लेते हैं। जैसे सामने से कोई लड़की गई तो दृष्टि अपवित्र होती है, और यदि वो साधक है और मन के अंदर गलत भाव है उसके, तो देवी क्रोधित हो जाएगी। तो फिर आप कितनी भी पूजा पाठ कर लो वो सिद्ध नहीं होगी, वो सफल नहीं होगी। फिर आप बोलो मन ही सुंदर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। गुरुजी, जो हमारे तंत्र साधक हैं उनके लिए कोई ऐसा तंत्र बता दीजिए आप जिनसे उनकी सारी की सारी जो भी समस्या उनका हल मिल जाए उनको। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। ओके। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र इतना शक्तिशाली है, साक्षात भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था इसका रहस्य। अच्छा, ये क्या होता है? सिद्ध कुंजिका स्तोत्र से सभी प्रकार के मारण, मोहन और वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, सभी प्रकार के षट कर्म सफल होते हैं। अच्छा। और ये स्वयं सिद्ध है, जैसा कि नाम से इसके स्पष्ट होता है, सिद्ध कुंजिका, सफलता की कुंजी यानी चाबी। इस पाठ को करने से आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। यानी जो भी आप माता के महिमा का, जो भी आप नवरात्रि पर माता दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं उसका आपको पूर्ण फल सिर्फ और सिर्फ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो हमारे तंत्र साधक हैं उनको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ मात्र से सभी प्रकार की शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। यदि आपने सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की सिद्धि प्राप्त कर ली तो सिर्फ और सिर्फ आपको इसका उच्चारण करना है, जाप करना है बस आपको, और आपके वो कार्य तुरंत सफल हो जाएंगे, तुरंत। कोई विशेष करने की आवश्यकता नहीं है आपको, सिर्फ और सिर्फ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ, जो कि अत्यंत गुप्त है, जो बहुत गुप्त है, गोपनीय है ये। और ये पाठ हम कहाँ कर सकते हैं? यह पाठ आप जो घर का मंदिर है उसके समक्ष कर सकते हो, एकांत स्थान में कर सकते हो, ठीक है। इसकी 11 दिन की साधना होती है, और बाकी इसकी साधना आप अष्टमी तिथि से भी प्रारंभ कर सकते हो, पूर्णिमा तिथि से भी प्रारंभ कर सकते हो, सप्तमी से भी प्रारंभ कर सकते हो आप इसकी साधना। 11 दिन की साधना है, 9 दिन की भी साधना है, अष्टम दिन की भी साधना है, ठीक है, 8 दिन की भी साधना है इसकी। तो आप और बाकी तो साधना का ये आपकी क्षमता के ऊपर होता है निर्भर, कि आप 11 दिन की करें, 21 दिन की करें, 41 दिन की करें, ठीक है, ये आपकी क्षमता के ऊपर होता है निर्भर। इसकी साधना से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। माँ भगवती आपको दिव्य शक्तियां प्रदान कर देती है, अपनी योगनियां प्रदान कर देती है। जो योगनी शक्ति होती है, 64 योगनी होती है माता की, उनमें से कोई ना कोई आपको अपनी सेविका प्रदान कर देती है, जो कि आपके सभी कार्य को सक्षम करने में पूर्ण रूप से सफल होती है, पूर्ण रूप से सक्षम होती है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का इतना अद्भुत महत्व है, बड़े से बड़ा तांत्रिक भी सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जाप करता है गुप्त रूप से, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की साधना करता है। गृहस्थ भी कर सकते हैं और जो साधक है वो भी कर सकते हैं,
आप कराते हैं सिद्ध कुंजी? बिल्कुल कराते हैं। स्क्रीन पर गुरुजी का नंबर है, अगर आपको सिद्ध कुंजी करानी हो या किसी प्रकार का भी कोई तंत्र से रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में भी आप गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। सिद्ध कुंजी का स्तोत्र आप रात्रि में 11 से 12 के बीच लाल रंग के वस्त्र पहनकर लाल आसन लेकर बैठ जाए और हाथ में जल लेकर पाठ का संकल्प ले। माता भगवती के चित्र के समक्ष, प्रतिमा के समक्ष संकल्प ले, हाथ में जल लेकर। संकल्प लेने के बाद आप अपने इष्ट का ध्यान करें, आप श्री महागणेश का ध्यान करें और आप अपने गुरु पूजन करें। इनके सभी एक एक माला का जाप कर लें। उसके बाद आप सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ प्रारंभ करें। जैसे आप पाठ का संकल्प 1 बार ले सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, 5 बार कर सकते हैं, 7 बार कर सकते हैं, 11 बार कर सकते हैं, 21 बार कर सकते हैं, 41 बार कर सकते हैं और 108 बार। बाकी की आपकी क्षमता के ऊपर निर्भर है। जितना आप ज्यादा जाप करोगे उतनी ही अद्भुत ऊर्जा आपके अंदर आएगी, दिव्य चेतना जगेगी और ऐसा कोई काम नहीं जो इस मंत्र से सफल ना हो सके। ठीक है, तो इस पाठ आप, यह गोपनीय है, मैं यहाँ नहीं बता सकता स्टूडियो में, तो यह पाठ आप अपने गूगल पर भी देख सकते हैं। इस पाठ को आप अपनी दुर्गा सप्तशती के सबसे एंड में देख सकते हो इस पाठ को, वहां से आप इसका पाठ अवश्य कर सकते हो। ओके गुरुजी, लोगों का ना एक सवाल रहता है माँ काली से रिलेटेड कि उनकी फोटो रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उनसे काफी सारी वैसी शक्तियां भी जुड़ी हुई हैं। ठीक है, और कई बार मैंने लोगों को देखा है कि माँ काली के नाम पे बलि चढ़ाते हैं। ठीक है, और गेट पर उनका एक मुकुट लगाते हैं। जी, तो इसके पीछे क्या कारण है? ऐसे लोग क्यों करते हैं? क्या माँ काली का बलि से कोई सच में रिलेशन है या क्या है? ये थोड़े से क्लैरिटी दे दीजिए। देखो, आपने बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न किया है। महाकाली, ज्यादातर लोग तो नाम सुनकर ही बह खा जाते हैं। अंत ही आरंभ है, अंतः अस्ति प्रारंभ। महाकाली तो महाकाली के जो चित्र है, सबसे पहले चित्र की बात कर लेते हैं कि अपने घर में स्थापित करे या ना करे, या माता के कौन से स्वरूप को स्थापित करे अपने घर में, कौन से रूप की पूजा अर्चना करे। तो देखिए, चाहे माता दुर्गा हो चाहे माता काली हो, उनके किसी भी उग्र रूप को घर में स्थापित नहीं करना चाहिए। उग्र रूप कैसा? क्रोधित, माता के मुख पर अत्यंत क्रोध हो, रौद्र रूप हो माता का, ऐसा रूप घर में स्थापित नहीं करना चाहिए। या माता दैत्य का संहार कर रही है, माता दुर्गा का रूप जो है महिषासुर का वध कर रहा है, तो ऐसे रूप की भी पूजा करना वर्जित है। अच्छा, नहीं रखना चाहिए। क्योंकि यदि आप रखोगे तो अगर आपसे पूजा के दौरान कोई इतनी सी भी त्रुटि हो गई तो आपको उसका दंड अवश्य मिलेगा। और दूसरा कारण ये है कि बहुत सारे भक्त होते हैं समय से पूजा नहीं करते। जैसे 6 बजे का समय है तो कभी 7 बजे करेंगे, कभी 8 बजे करेंगे, और कभी तो बहुत जल्दी जल्दी पूजा करेंगे, जैसे भागना है, बस दिया जलाया और भोग लगाया और बस काम को निपटाने का एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। तो ये माता को बिल्कुल पसंद नहीं है। माता को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उससे क्या है, जब माता, अगर यदि आपने अपने घर में माता का ऐसा रौद्र रूप वाला रूप स्थापित किया हुआ है, आप इस प्रकार से पूजा अर्चना उनकी कर रहे हैं, तो आपको देवी दोष लग जाता है, देवी क्रोधित हो जाती है आप पर कि मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा काम है तेरा। समय से पूजा नहीं हो पा रही है। भक्त क्या करते हैं कि कहीं जा रहे हैं, आज शादी में जा रहे हैं तो मंदिर सूना पड़ा है, दीपक ही नहीं जल रहा है। तो जब आपने माता का रौद्र रूप वाला स्थापित किया हुआ है तो फिर वो उनको नित्य भोग चाहिए, नित्य दीपक जलना चाहिए, नित्य पूजा आराधना होनी चाहिए। घर में कोई नहीं है फिर भी होनी चाहिए। लेकिन ये तो खतरा है ना, मतलब एक तरीके से वो व्यक्ति को देखना है। अच्छा, या तो स्थापित ही ना करो। जी, सीधी सी बात है ना, या तो स्थापित ही ना करो। आप यदि आप किसी बड़े व्यक्ति को बुला रहे हो और सही प्रकार से उसका आदर सत्कार नहीं करोगे तो फिर बताओ क्या करेगा। हाँ, सही बात है। आप ये कहोगे कि नहीं मुझे जाना है, उससे मतलब नहीं है उसको। तो इसलिए माता का एक अपना प्रोटोकॉल है, एक उनका अपना नियम है, जी। उसका पालन करना चाहिए। तो माता के रुद्र रूप की पूजा नहीं करे, ठीक। माता के सौम्य रूप की पूजा अर्चना करे, जिसमें माता हंस रही हो,
माता माता के चेहरे पर मुस्कान हो, साधक को देख रही हो, आशीर्वाद दे रही हो, ठीक है। तो इस प्रकार के रूप की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और पीतल के रूप, जैसे बहुत सारे भक्त क्या करते हैं, माता की पीतल की प्रतिमा लेकर आ रहे हैं घर के अंदर, माता की जो पीतल वाली प्रतिमा लेकर आते हैं माता के स्वरूप की, वो एक अंगूठे से लेकर और 3 इंच तक होनी चाहिए बस। अच्छा, हाँ, एक अंगूठे से लेकर और 3 इंच तक इतनी लंबाई होनी चाहिए प्रतिमा। यदि आप जैसे हम जाते हैं बहुत सारे घरों में देखते हैं, बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमाएं रखी है माता की, इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी प्रतिमाएं रखी है, तो फिर वो क्या है, घर घर नहीं रहता है, फिर वो मंदिर बन जाता है। अब जब मंदिर बन जाता है तो फिर आपको मंदिर के नियम का पालन अवश्य करना होगा। विधिवत रूप से फिर देवी को भोग चाहिए, विधिवत रूप से सब चीज चाहिए, आरती हो प्रॉपर। हाँ, अब व्यक्ति कर नहीं पाता, शो के लिए, दिखावे के लिए तो माता की बड़ी वाली प्रतिमा लेकर आ जाता है कि हाँ मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, लेकिन उससे नियम से पूजा नहीं होती है। जी। फिर जब उसके जीवन में कष्ट आते, दुख आते किसी न किसी रूप से, तो वो क्या बोलता है, मैं तो बहुत पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी मुझे लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो कारण कहाँ है? कारण व्यक्ति के खुद के कर्म है, खुद के दोष है। जी। और वो देवताओं पर थोप देता है। तो इसलिए क्रोधित वाले स्वरूप की माता की पूजा नहीं करनी चाहिए। ओके। और गुरुजी, बलि का क्या कॉन्सेप्ट है? क्योंकि सनातन धर्म में तो किसी मासूम का जान लेनी बहुत बड़ा गुनाह होता है एक तरीके से, बट माँ काली के नाम पर लोग बलि चढ़ा देते हैं। वो मूर्ख है। जी बिल्कुल। वो मूर्ख है। ज्ञान की कमी है। देखो, माता काली बलि लेती है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बलि लेती है जी, लेकिन बलि लेती है किस चीज की बलि लेती है? अहंकार की बलि लेती है। तुम्हारे अंदर अहंकार है, तुम्हारे अहंकार को घुटनों पर ले आएगी। माता ने तो अकबर को नहीं छोड़ा, सोने का छत्र लेकर आया था और ये कहा था कि ये स्वर्ण का छत्र लेकर आया हूं, कोई नहीं चढ़ाएगा। माता ने स्वर्ण का छत्र फेंक के मारा, ले जा इसको, फेंक के मारा स्वर्ण का छत्र, और ऐसी धातु में बदल गया कि साइंटिस्ट भी नहीं पता लगा पाए कौन सी धातु में है वो, कि लोहे में बन गया, पीतल में बन गया, चांदी में बन गया, तांबे में बन गया, कौन सी धातु में बन गया, पड़ा हुआ आज भी छत्र, जाकर देखो आप। तो माता भगवती को अहंकार प्रिय नहीं है, अहंकार अच्छा नहीं लगता है। और क्रोध, यदि माता का साधक है और बात बात पर, छोटी छोटी बात पर क्रोध कर रहा है, या मैं हूं उसके अंदर, साधकों के अंदर मैं नहीं होनी चाहिए। कहते हैं ना कि मैं छोड़ मामा बोल, तो साधकों में मैं नहीं होनी चाहिए कि हर बात पे अरे मैं वो हूँ, अरे मैं ये हूँ, मेरे पास ये शक्ति है, मेरे पास ये धन है, मेरे पास वो, तो मैं नहीं चलती है। अहंकार यही होता है, बात बात पर अपना नाम लेना, बात बात पर अपनी जान पहचान बनाना, मेरी उससे जान पहचान, मेरी उससे वो, तो अहंकार नहीं। बलि लेती है माता तुम्हारे अहंकार की, तुम्हारे क्रोध की, बलि इनकी लेती है। और बलि का जो विधान है, जो पहले राजा महाराजा होते थे, अब जैसे मैं बोलूंगा तो फिर ये बात थोड़ी विवादित हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ। जो पहले राजा महाराजा होते थे वो युद्ध पर जाने से पहले पूजा करते थे, बलि देते थे वो पूजन करके। बलि में क्या करते थे वो, जो भी वो जीव रहता था उसकी एक ही झटके में गर्दन अलग हो जानी चाहिए, बलि उसको कहते हैं, कि जीव को भी ना पता लगे कि कब उड़ गई उसकी गर्दन। हाँ, और आजकल क्या कर रहे हैं, बलि के नाम पर उसको तेल में डाल रहे, कढ़ाई में तपा रहे हैं, बीच में से फाड़ रहे हैं, काट रहे हैं, और फिर उसको खुद ही खा रहे हैं। जी। फिर उसको खुद खा रहे हैं। तो ये बलि नहीं है, तो पार्टी हो गई। बलि उनके लिए है जो युद्ध पर जाते हैं। हाँ। जो एक इसका विशेष है, इसके लिए मैं आपको किसी अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा बलि के विशेष। बिल्कुल, इस पर बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा अंधविश्वास एक तरीके से। देखो, हम भी माता काली के उपासक हैं। आपने देखा होगा, हम जब भी बैठते दरबार में, हमारे पीछे माता काली का प्रतिमा, हमारे पीछे माता काली की प्रतिमा होती है। हमने भी माता काली की साधना की है, उनकी भक्ति करी है, उनकी कृपा प्राप्त की है, और पूर्ण रूप से सात्विक है, पूर्ण रूप से सात्विक। बहुत सारे लोग कहते हैं कि माता काली यदि पूजा करते हैं तो सात्विक हो ही नहीं सकते। तो जो कहते हैं ना कि नहीं हो सकते, वो हमसे मिल लो आकर। नहीं, मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही गलत है। मैं तो नहीं मानती हूँ कि आप किसी भी धर्म के हो, लेकिन आप भगवान के नाम पर अगर किसी की जान ले रहे हो तो वो गलत ही है। हमने बताया ना आपको। हाँ। कि वो मूर्ख हैं, ज्ञान की कमी है, ज्ञान का अभाव है उनके अंदर। और नाम दे देते हैं कि हम माता काली की पूजा कर रहे हैं। नहीं, माता
बलि लेती है राक्षसों की, दैत्यों की बलि लेती है। रक्त बीज का वध किया था माता ने। जी जी। और आजकल जो रक्त बीज है ना, जो महिषासुर है, वो इंसान ही है। व्यक्ति के अंदर है। हाँ। वो व्यक्ति के अंदर है, तो बलि उनकी लेती है। जी, इंसान जानवरों की ले लेता है। अब वो तो अपने स्वाद के लिए ले रहे हैं। माता भगवती नहीं कहती है, कौन से उसके अंदर कहा गया है, समझ रहे आप? जी। और गुरुजी, जैसे मैंने कहीं घरों में देखा है, घर का जो मेन गेट होता है उसके ऊपर माता काली का मुकुट टाइप में लगाए रखते हैं, वो है ना? बहुत सारे लोग इसलिए लगाते हैं कि ताकि उनका घर पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे। तो इसके घर के पीछे अंदर सच में कोई सकारात्मक चीज है? बिल्कुल बिल्कुल होती हैं। बहुत सारे लोग हनुमान जी का भी लगाते हैं, पंचमुखी हनुमान जी का लगाते हैं, बहुत सारे लोग गणेश जी का लगाते हैं। तो अलग अलग जिसकी जो भावनाएं हैं, जो आस्थाएं हैं, उसी के हिसाब से, या कोई कहीं पूछ कर आ जाते किसी व्यक्ति से, तो वो उनको बता देते कि आप ये चीज लगा लीजिए। बाकी माता काली का प्रतिमा घर के बाहर लगाने से, जो आप बता रहे लगाते हैं मुकुट, तो उससे क्या होता है, घर के अंदर कोई भी तंत्र मंत्र का असर नहीं होता है, कोई भी बाधा प्रवेश नहीं करती है, कोई भी भूत प्रेत घर के अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं। पूर्ण रूप से सुरक्षित रहता है वो घर। हर प्रकार की कोई भी नजर दोष हो, सभी प्रकार से सुरक्षित, पूर्ण रूप से सुरक्षित रहता है। गुरुजी, जैसे अभी नवरात्रि चल रही है, तो नवरात्रों पे 9 दिनों के व्रतों का बहुत बड़ा महत्व है एक तरीके से। जी। तो व्रत रखने चाहिए, या जो लोग व्रत नहीं रखते वो सच्चे भक्त नहीं है? क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, कितना महत्व है व्रत का? हाँ देखो, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। और जैसा कि व्रत है, व्रत क्यों रखते हैं, क्या कारण है इसके पीछे? देखो, इसके पीछे जो आयुर्वेद ने जो कहा है, आयुर्वेद ने जो कहा है कि व्रत इसलिए रखना चाहिए क्योंकि इस समय 2 ऋतुओं का मिलन होता है। आयुर्वेद के अनुसार नवरात्रि पर व्रत करने का जो समय है, क्योंकि 2 ऋतुओं का मिलन है। एक ऋतु जा रही होती है, एक ऋतु आ रही होती है। तो शरीर के अंदर विषैले पदार्थ आते हैं। शरीर के अंदर विषैले पदार्थ, जैसे आजकल लोग ज्यादातर बीमार बहुत ज्यादा पड़ने लगते हैं। इस दौरान बीमारी शरीर में पैदा हो जाती है, हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जो शरीर की ऊर्जा है वो चेंज हो जाती है, शरीर का टेम्परेचर चेंज हो जाता है, बहुत सारी चीजों के अंदर बदलाव आता है। तो 2 ऋतुओं का जो मिलन होता है, इस समय पे शरीर के अंदर बहुत सारे विषैले पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं। तो उनको नियंत्रित करने के लिए अल्पाहार लिया जाता है, यानी कम खाया जाता है। तेल वाला पदार्थ नहीं खाया जाता, तला भुना नहीं खाया जाता है, और सात्विक आहार किया जाता है, यानी कम खाया जाता है इन दौरान, ताकि हमारा जो शरीर है, जो ऊर्जा है, वो शरीर की अच्छी हो, पवित्र हो। सात्विक आहार लेने से ऊर्जा अच्छी होगी और एक नई ऊर्जा का संचार होगा शरीर में, ठीक है। तो इसलिए व्रत का विशेष महत्व है। और आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो भक्ति, तेज, बल, पुण्य सभी चीज बढ़ती है व्रत करने से, और मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। यानी आजकल जो व्रत कर रहे हैं ज्यादातर, वो इच्छा को पूर्ण करने के लिए कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं आप। लेकिन उसको, उन व्यक्ति को कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में भी लाभ प्राप्त होता है। साइंटिफिक रीजन है मतलब इसके पीछे। तो इसलिए क्या है, सभी को व्रत अवश्य रखना चाहिए। और जो नहीं रख सकते हैं, वो माता का नाम जाप करे, माता का भजन करे, माता का कीर्तन करे। मंत्र नहीं भी जाप कर सकते, माता का भजन कर ले आप। व्रत नहीं रख सकते हैं तो कोई बात नहीं। और गुरुजी, अगर किसी ने व्रत रखा है और किसी कारणवश उसका व्रत बीच में टूट जाता है, तो इससे उसको कोई दोष लग जाएगा, कोई निवारण है इसका? देखो, बहुत सारे भक्त व्रत रखते हैं, भूल चूक हो जाती है, ठीक है, लेकिन भूल चूक हो जाती है। और भूल चूक कब होती है? जब आपका ध्यान नहीं रहता है, ठीक है। यदि आपका व्रत जो है अनजानेवश टूट गया है, तो उसमें आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा, कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन यदि आपने जानबूझकर तोड़ा है, कि भूख लग रही है आपको, और आपने जानबूझकर व्रत को तोड़ दिया, तो उसका आपको दंड अवश्य प्राप्त होगा। यदि आपसे गलती हो गई तो माता से क्षमा प्रार्थना करे, और 11 माला इस मंत्र का जाप करे। ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का 11 माला जाप करे, माँ भगवती से प्रार्थना करे, क्षमा प्रार्थना करे, और बारंबार प्रार्थना करे कि मुझसे अपराध हो गया, मैं क्षमा के योग्य नहीं हूं, लेकिन फिर भी मुझे माँ क्षमा करो,
मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपकी पुत्री हूँ, कुछ भी जो भी आप है, वो इस प्रकार माता भगवती से आराधना करे, प्रार्थना करे। माँ भगवती बहुत दयालु है, आपको क्षमा अवश्य करेगी। और उसके बाद व्रत को प्रारंभ अवश्य करे। ये नहीं, बहुत सारे लोग तो ऐसे भी करते हैं, व्रत टूट गया तो चलो अब तो टूट गया, अब तो खा ही लेते हैं। टूट गया तो कोई बात नहीं, खा ही लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना, ऐसे अगर करोगे तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। और गुरुजी, व्रत के नियम क्या क्या रहेंगे नवरात्रि में? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। सबसे पहला नियम तो व्रत का यही रहता है कि अपने व्रत को किसी को भी ना बताए। जैसे आजकल व्रत रख लेते हैं तो बहुत सारे लोग कहते फिरते हैं कि आज हमारा फास्ट है, स्टेटस ही लगा देते हैं। नहीं बोलते हैं, और बड़े स्टाइल से बोलते हैं इस बात को कि पूछते हैं कि आप खाओगे, आप लोगे कुछ, बोलते हैं आज फास्ट है, व्रत है आज। तो ऐसे नहीं बोलना, बताना नहीं है। बात भी दिन में कम से कम 100 बार बोल देते हैं, किसी से भी मिलते हैं तो दिखावा नहीं करना है। अगर आपका व्रत है तो बोल सकते हो मेरा मन नहीं है, अभी नहीं खाना मुझे, अभी नहीं लेना है। ये ना बोलकर बताए कि आज मेरा व्रत है, कहते फिरते हैं लोगों को। तो ये इससे भगवती थोड़ा ज्यादा बुरा मान जाती है, तो इसलिए बुरा नहीं मान, वो नहीं करना ऐसे। और इन ऐसे उसको ज्यादातर हमारी बहनें ज्यादा करती है। तभी मैंने बोला अगली बार से मैं भी ध्यान रखूंगा। हमारी बहनें ज्यादा करती है, बात पर कोई भी बात हो, फोन आ जाए किसी का या कहीं कार्यस्थल पर है तो बार बार बोलते रहता है फास्ट है, गुस्सा आता है तो व्रत है मेरा, ऐसा क्यों करा, ये है। हाँ, व्रत में आपको क्रोध भी नहीं करना है, जी। कम बोलना है, अनावश्यक रूप से आपको कोई भी वार्तालाप नहीं करना है, कम बात करनी है, कम बोलना है, जमीन पर शयन करना है, बिस्तर पर नहीं सोना है। सोते ही नहीं है वैसे तो व्रत में, मैंने सुना है कि बिस्तर पर नहीं सोना है। और बहुत सारे लोग तो ऐसा करते हैं, व्रत रखा है और अपना दिन में सो जाते हैं, फिर सीधे रात में उठते हैं। दिन में नहीं सोना है। दिन में यदि आप सोते हैं तो आपका जो व्रत का फल है वो अल्प हो जाता है, आपको उस फल की, व्रत के फल की प्राप्ति नहीं होती है। जी। और व्रत में रोना भी नहीं है, व्रत में रोना नहीं है। यदि आपका हृदय दुखी हो जाए तो रोना नहीं है, क्योंकि जो आप पुण्य व्रत जो आपका हो रहा है वो टूट जाता है, खंडित हो जाता है व्रत रोने से भी। चोट नहीं लगनी चाहिए आपको, ध्यान रखिए अपना। शरीर से खून नहीं निकलना चाहिए कहीं से भी, क्योंकि जो शरीर में ऊर्जा बन रही है, शरीर में जो ऊर्जा बन रही है वो किसी भी कारण से बाहर ना निकल पाए। बाल नहीं कटवाई जाते व्रत में, दाढ़ी नहीं बनवाई जाती व्रत में, नाखून भी नहीं काटे जाते व्रत में। समझ रहे आप मेरी बात? तो इसलिए, और सच्चे भाव हो आपके, मन से शुद्ध हो आप, स्वच्छ रहे, कोई भी गंदे आचरण ना करे, कोई भी गंदे वस्त्र ना पहने, अपशब्द ना बोले और किसी को बद्दुआ भी ना दे। यदि आपका दिल भी क्रोधित हो गया, मन से क्रोधित हो गए आप, किसी ने आपके हृदय को ज्यादा पीड़ित कर दिया तो आप किसी को भी बद्दुआ ना दे, क्योंकि वो जो व्रत आप जो रख रहे हो ना, जो उसकी ऊर्जा बन रही है आपके, वो तुरंत उसके अंदर लग जाएगी। यानी जो कार्य वो आपका, वो जिसको आप बोल लोगे होगा कार्य, लेकिन उस फल की प्राप्ति नहीं होगी आपको। तो इन कारणों से बचना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। इस प्रकार चिंतन जो है वो सिर्फ और सिर्फ माता का ही चिंतन होना चाहिए, और कुछ नहीं। आलतू फालतू सब दूर भगाओ। जी। गुरुजी, जाते जाते आप एक विशेष साधना बता दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। एक मैं आपको विशेष साधना बताने जा रहा हूँ, हवा में उड़ने वाली साधना। ओके। जो बहुत विशेष है। बस आपको ज्यादा इसमें संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम ओम हुम हुम ओम। ओके। ओम ह्रीम ओम हुम 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 ओम, इस प्रकार मंत्र है। यह मंत्र का नित्य 51 माला जाप करे। माला भी आप नहीं ले सकते तो सिर्फ और सिर्फ आप आसन पर बैठ जाए, सिर्फ और सिर्फ आसन पर बैठ जाए। श्वेत रंग के वस्त्र पहने, श्वेत आसन हो, ना आपको दीपक जलाना, ना आपको माला लेनी, कुछ भी नहीं लेना, बस बैठ जाना है आलती पालती मारकर, ठीक है। और दोनों हाथों को इस प्रकार अपनी नाभि के पास स्थापित करे, ऐसे रखकर आंखें बंद करे और इस मंत्र का जाप करते रहे आधे घंटे तक। और ध्यान अपनी भ्रकुटी में लगाना है, आपको आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना है। इस मंत्र को आपको सिद्धि करने में मात्र 41 दिन का समय लगेगा। इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त होते ही आप हवा में उड़ने लगोगे। सच में? सच में, विश्वास नहीं आ रहा? लेकिन कितनी देर बाद उड़ने लगेंगे? जितना भी आप चाहते, जितनी ऊंचाई तक जाना चाहते, लेकिन शरीर से नहीं। फिर
फिर कैसे उड़ेंगे? मन से अच्छा, वो मन तो से मैं जो 24 आपकी घंटे चेतना उड़ती है, रहती हूँ। नहीं जो आपकी चेतना है, आप उस मन से आप वहां नहीं जा सकते। जैसे किसी को आपको देखना है, कोई बैठा हुआ है, कहाँ क्या चल रहा है, समझ रहे हैं अच्छा आप? अच्छा अच्छा, उस प्रकार वैसे। से ध्यान मार्ग से हम्म। जो आपकी जो चेतना है ना, वो जागृत हो जाएगी। ओके, तो आप जैसे जब ध्यान करोगे तो ये जो शरीर है, जैसे हमारे पहले सिद्ध ऋषि मुनि होते थे, वो समाधि में बैठे होते थे, है ना, समाधि में ऐसे करके बैठ जाते थे, लेकिन जो उनका वो मन से होता था वो कहीं और होते थे, और वो वहां पे प्रकट भी हो जाते थे। समझ रहे आप मेरे पास? महाभारत में भी संजय जी ने ऐसी महाभारत पूरी देख ली थी। हाँ, वो उन्होंने अपने जो उनके पास सिद्धि थी, उनके पास दिव्य दृष्टि थी, उससे उन्होंने देखा था। तो ऐसे ही उनको सब चीज वो देख सकते हैं, वो दूर दूर का हाल देख सकते हैं। कोई सी भी लोक में, सूर्य लोक, इंद्र लोक, कोई सा भी लोक हो, वो वहां जा सकते हैं। इससे आपको सिद्धों के भी दर्शन प्राप्त होते हैं, ऋषि मुनि के भी दर्शन प्राप्त होते हैं, लेकिन मन के भाव सच्चे हो आपके, और सात्विक आहार, सात्विक विचार, सात्विक व्यवहार, तब ये सफल होगा। और विश्वास हो, ये नहीं कि गुरुजी ने तो बोल दिया, एक दिन बैठे, दूसरे दिन नहीं बैठे, तीसरे दिन मतलब किया ही नहीं, चौथे दिन आप कर रहे हो, और पांचवें दिन हमसे आकर बोल रहे हो अरे ये तो फालतू है। तो ऐसे नहीं चलेगा। नियमित रूप से आपको ये साधना करनी है, और आप मन से जब आप बैठोगे तो आप कुछ भी देख सकते हो। आपने मतलब कभी महसूस किया है कि आपने कभी कुछ देखा हो, कहीं पे कुछ चल रहा हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो करता भी हूँ। मैं तो अपने शरीर को छोड़कर बहुत सारी जगह जाता भी हूँ। अच्छा। हाँ, समाधि में रहकर अपने शरीर को समाधि में छोड़कर बहुत सारी जगह में जाता भी हूँ। और इस समाधि को मुझे प्राप्त करने में, हालांकि मुझे तो ये ज्ञान जो है मुझे अपने गुरु से थोड़ा बाद में प्राप्त हुआ। जब हमारे गुरुजी हमें नहीं मिले थे, जैसे कि मैंने आप पहले भी बताया कि मैं पहले सिद्ध योगी था, तो मुझे इन सभी साधनाओं का पूर्ण रूप से पहले से ही मतलब दिव्याभास होता है। तो मुझे इतनी कोई समस्या नहीं हुई इन सब को सीखने में, जानने में और समाधि तक पहुंचने में। मैं सिर्फ और सिर्फ ध्यान करता था, और फिर मेरी आंख, अगर मैंने सुबह को 7 बजे आंख बंद करी तो फिर मेरी रात्रि को 8-9 बजे आंख खुल रही है, और मुझे पता भी नहीं। और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता था कि मैं 2-2 दिन मतलब समाधि में रहता था, एक दिन समाधि में रहता था। उस बीच कुछ खाते पीते तो नहीं? उस बीच कुछ नहीं खाता पीता था मैं। तो ये हो सकता है आपको विश्वास ना आए, लेकिन जो हमारे माता पिता हैं, जो हमें देख रहे हैं, क्योंकि साधना जिनकी हम उनके सामने, जैसा कि आप है, आपके सामने हम लगभग अब हम बता रहे हैं तो आपको पता लग रहा है हमारे बारे में, तो ऐसे जो हमारे आसपास के लोग हैं वो हमारे विषय में जानते हैं। एक बार तो ऐसा हुआ था, जब शुरू में जब मैंने ध्यान मैंने किया था, तो ध्यान करते करते मैं समाधि में पहुंच जाता था। तो जैसे मैंने सुबह को ध्यान किया और शाम तक मैं समाधि में पहुंच गया, तो ये भी लगा हमारे परिवारजनों को कि कहीं मृत्यु तो नहीं हो गई, कि मर तो नहीं गया, तो ऐसा भी लगा उनको। तो सांस नहीं लेता शरीर के? सांस लेता है, क्यों नहीं लेता, सांस लेते हैं, लेकिन वो एक जो हमारी दिव्य चेतना होती है ना, हम उस समय पे वहां एक तरीके से आत्मा हमारी ब्रह्मलीन हो जाते हैं, उसमें पूरा हमारी जो चेतना है, हम जहां भी जाना चाहते हैं और वहां जा सकते हैं ध्यान मार्ग के थ्रू। तो ये बहुत विशेष प्रयोग है। गुरुजी, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने, और बहुत सारी क्लैरिटी मिली है नवरात्रे को लेकर, नवरात्रों में जो व्रत रखते हैं उनको लेकर। तब मैं आपसे यहीं पे साइन आउट करना चाहूँगी। तो आपने नवरात्रि के बारे में जाना, माताओं की साधनाओं के बारे में जाना, और अगर आपको हल्का सा भी कोई भी डाउट है इस पॉडकास्ट में क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप हमारे जो गेस्ट हैं माधव जी, इनसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर है इनका स्क्रीन पे। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।